पार्टी में बगावत करने वालों को शरद पवार की दो टूक, बोले पछताएंगे जो छोड़ कर गए हैं हाथ। शरद पवार ने कहा, जनता हमारे साथ, एक टाइम खाऊंगा, पार्टी को फिर से उठाऊंगा। शरद पवार का बीजेपी पर वार, बोले जाति धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा है धर्म और विवाद, हम करेंगे नई शुरुआत। महाविकास आघाड़ी से निकले अजीत गुट का ऐलान, महायुति होगा बीजेपी और शिवसेना के साथ नए गठबंधन का नाम। महाराष्ट्र में एनसीपी पर दावे का युद्ध तेज, शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे को एनसीपी से बाहर निकाला। एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले का बयान, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे ने तोड़े नियम, नियम तोड़ने वालों पर हुई है कार्रवाई। अजीत पवार के साथ जाने वाले 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव एनसीपी अनुशासन समिति में पास हुआ। अजीत पवार गुट ने भी तेज की जवाबी कार्रवाई, प्रफुल्ल पटेल ने कहा, सुनील तटकरे होंगे नए प्रदेश अध्यक्ष, जयंत पाटिल की जगह लेंगे। प्रफुल्ल पटेल बोले, विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार स्पीकर के पास, गुट की ओर से लिख दी गई है चिट्ठी। जितेंद्र आह्वान को भी अयोग्य घोषित करने के लिए अजीत पवार गुट की चिट्ठी, शरद पवार की ओर से बनाया गया है नेता विपक्ष। अजीत पवार गुट को जितेंद्र आह्वान का जवाब, कहा कई लोगों को किया गया गुमराह, कई लोग जल्द वापस आएंगे। प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार से की अपील, कहा हमारी चाहत स्वीकार करें। शपथ ग्रहण में जाने वाले एनसीपी के सांसद अमोल कोल्हे ने किया शरद पवार के साथ का दावा, बोले कल जो हुआ वो अचानक हुआ। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा दावा, बोले सुप्रिया सुले को कैबिनेट पद मिले दिल्ली में तो आश्चर्य नहीं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बयान, कहा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। महाराष्ट्र में दिन भर चला बैठकों का दौर, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की। 5 जून को होगी एनसीपी के दोनों गुटों की बैठक, साफ हो सकती है विधायकों पर दावे की दोनों की तस्वीर। कल उद्धव ठाकरे ने बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक, महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा। राज ठाकरे के घर पर एमएनएस की बैठक, उद्धव ठाकरे के साथ आने पर हुई बात। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर फडणवीस से मिलने उनके घर पहुंचे, महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। महाराष्ट्र में उठे राजनीतिक बवंडर के बाद बिहार में उठा राजनीतिक तूफान, बीजेपी बोली टूटने वाली है नीतीश कुमार की पार्टी। राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी का बयान, नीतीश कुमार के विधायकों में असंतोष, कभी भी टूट सकती है उनकी पार्टी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, विधायकों में डर है कि नीतीश के साथ रहेंगे तो राजनीतिक करियर होगा बर्बाद। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान का बयान, जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बोले, सुशील कुमार मोदी देख रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनकी पार्टी है एकजुट। आरजेडी प्रमुख लालू बोले, महाराष्ट्र जैसी स्थिति बिहार में नहीं। निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद बोले, बिहार में महाराष्ट्र जैसा होगा हाल, 24 के पहले एनडीए में आ जाएंगे खुद नीतीश कुमार। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी दलों पर किया व्यंग्य, बोले पटना में बैठक होती है, महाराष्ट्र में पार्टी टूटती है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान, जयंत चौधरी बन सकते हैं एनडीए का हिस्सा। आठवले पर बोले, जयंत बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। मुश्किल में लालू, नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट। लालू, राबड़ी, तेजस्वी तीनों के विरुद्ध चार्जशीट दिल्ली की अदालत में दाखिल।
मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, शराब घोटाले में जमानत खारिज। अरविंद केजरीवाल को अदालत ने डांटा, पूछा उनके पास विज्ञापन देने के लिए पैसे हैं लेकिन प्रोजेक्ट के लिए नहीं। पटना में फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के बाद महाराष्ट्र में रेड अलर्ट, 4 जगहों पर आईएसआईएस कनेक्शन को लेकर एनआईए के छापे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बीच आज मंत्रिमंडल की बैठक, मोदी की अगुवाई में हुई चर्चा। G20 के अलावा केंद्रीय मंत्रियों के कामकाज पर मंथन, मॉनसून सत्र से पहले फेरबदल का प्लान। मंत्रिमंडल में एनसीपी के नेता की हो सकती है एंट्री, प्रफुल्ल पटेल बन सकते हैं मंत्री। देवेंद्र फडणवीस को भी केंद्र में लाने का प्लान है। सूत्रों के अनुसार फडणवीस महाराष्ट्र में राजनीतिक करने के अब इच्छुक नहीं। यूसीसी को लेकर संसदीय दल की बैठक, सुझाव को लेकर विपक्ष के साथ चर्चा। भारतीय मूल की ब्रिटिश व्यापारी पूनम गुप्ता के नाम एक और उपलब्धि, ग्लासगो यूनिवर्सिटी ने दी डॉक्टरेट की मानद उपाधि। पेपर क्वीन के नाम से मशहूर पूनम गुप्ता को बिजनेस चैरिटी के क्षेत्र में योगदान के लिए दी गई डॉक्टरेट। पूनम बोली, जिम्मेदारी अब और बढ़ गई। जालंधर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल। यूपी एडीएस ने गोंडा में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त 2 को गिरफ्तार किया। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद एडीजी प्रशांत कुमार का बड़ा बयान, बोले गड़बड़ी फैलाने का कर रहा था प्रयास, धर्मांतरण गेमिंग ऐप के गलत इस्तेमाल पर सरकार है बहुत सख्त। गुरु पूर्णिमा पर यूपी के सीएम योगी ने की विशेष पूजा, गौवंश की सेवा करते दिखे। लगातार बारिश के कारण यमुनोत्री धाम जाने वाला पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त, यात्रियों की मुसीबत। पटना में हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा ने शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में दिया धरना। इटावा में यूसीसी के समर्थन में मुस्लिम समाज के लोगों ने किया हस्ताक्षर, घर घर जाकर लोगों को नियमों के प्रति कर रहे हैं जागरूक। गुरु पूर्णिमा पर बागेश्वर धाम में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की शिरकत। झारखंड के देवघर में श्रावणी मेला शुरू, झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा ने किया शुभारंभ। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में सावन की तैयारियां जोरों पर, सुरक्षा के इंतजाम। राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 310 यात्री हुए रवाना, हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन से दिखाई गई यात्रा को हरी झंडी। बिहार के दरभंगा में पहली बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, जगह जगह पानी भरने से यातायात प्रभावित। कोच्चि में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोग घरों में कैद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लगातार हो रही है बारिश, बरपाया कहर, बारिश के कारण मुख्य मार्ग टूटा। सीकर में मूसलाधार बारिश जारी, आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित। लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बागेश्वर में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, लैंडस्लाइड के कारण यातायात प्रभावित। सावन का पावन पर्व कल से हो रहा है शुरू, 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार। सावन की तैयारियों को लेकर प्रयागराज प्रशासन जुटा, सीसीटीवी से सभी जगहों पर नजर।
गाजियाबाद में श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन सख्त निगरानी के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम। वाराणसी नगर निगम का अजीब और गरीब फरमान, गंगा नदी के किनारे प्लास्टिक पैकिंग की वस्तु या पानी बोतल लेने पर 50 रुपए जुर्माना। धौलपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में गोलीबारी, मौके पर पहुंची पुलिस पर आरोपियों ने फायरिंग की, एक गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा में युवक की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया, थाने के बाहर धरना प्रदर्शन। झांसी में बाजार में झुलसकर एक की मौत। ग्वालियर में चलती ट्रेन से कूदे 3 युवक, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, तीसरा लापता। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद को लेकर सगे भाई ने भाई की हत्या की, 3 गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में होटल मालिक ने विदेशी महिला के साथ मारपीट की, बचाव में आए मीडिया कर्मियों को भी पीटा। लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। मोतिहारी में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफ्तार, बाकी फरार। आसनसोल में मकान तोड़ने गए मजदूर की मलबे में दबकर मौत, विरोध में स्थानीय लोगों ने पार्षद के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की। मथुरा में ट्रैक्टर, ट्रॉली और कार की भिड़ंत में 3 श्रद्धालुओं की मौत। यूपी के हरदोई में तालाब में डूबकर भाई बहन की मौत, मवेशी को नहलाने के दौरान हादसा। बिहार के बक्सर में सनकी इंजीनियर ने संपत्ति को लेकर अपनी मां की हत्या कर दी, भतीजे को भी मार डाला। नागपुर में पति ने की पत्नी की हत्या और बाद में खुद भी कर ली आत्महत्या। यूपी के हापुड़ में मामूली कहासुनी में 2 गुटों में जमकर मारपीट, पथराव हुआ, 5 को गिरफ्तार किया गया। सीतापुर में बेकाबू कार खाई में गिरी, 2 की दर्दनाक मौत। आगरा में ट्रेन से कटकर 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, ट्रेन पर चढ़ने के दौरान हुआ हादसा, गिर गए ट्रैक पर। मोतिहारी में सेल्फी लेने के दौरान 3 बच्चे नदी में डूबे, 1 की मौत, 2 की तलाश जारी। यूपी के फतेहपुर में मामूली विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए पड़ोसी, झड़प में 3 घायल। आजमगढ़ में तालिबानी सजा देने वालों के विरुद्ध पुलिस की कड़ी कार्रवाई, 5 गिरफ्तार। हनुमानगढ़ में इलाज के दौरान महिला की मौत, ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का लगा आरोप। सोनीपत में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग की गला काटकर हत्या, जांच में जुट गई है पुलिस। यूपी के हरदोई में पुलिस का देह व्यापार करने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, 10 लोगों की 3 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति मुनादी करा के कुर्क कर दी। बठिंडा में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच मुठभेड़, झड़प के दौरान कुख्यात अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर आरपीएफ को अवैध हथियार तस्करी के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली, भारी संख्या में हथियार के साथ 2 गिरफ्तार।